दोस्तों, आज के दौर में जहां लोग चेहरे की चमक देखकर रिश्ते जोड़ते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रूह की खूबसूरती के लिए अपनी आंखें तक मूंद लेते हैं। आज मैं आपको ले जाऊंगा राजस्थान के एक छोटे से सुनहरे गांव सोनपुर में, जहां विक्रम और पायल की एक ऐसी प्रेम कहानी जन्मी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलिए सुनते हैं यह भावुक कहानी की शुरुआत। सोनपुर गांव में विक्रम नाम का एक नेक दिल नौजवान रहता था। उसकी शादी पास के ही एक कस्बे की सबसे सुंदर लड़की पायल से हुई थी। पायल इतनी खूबसूरत थी कि जो उसे एक बार देखता ही रह जाता। विक्रम अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह अक्सर कहता, पायल, तुम्हारी ये हंसी और ये चेहरा मेरे लिए इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। शादी के कुछ साल बड़े ही सुखद बीते, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दुखों का आगमन। शादी के तीसरे साल पायल को एक गंभीर त्वचा रोग ने अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे उसके चेहरे की रौनक खोने लगी और त्वचा पर गहरे दाग पड़ने लगे। पायल, जो अपनी खूबसूरती पर गर्व करती थी, अब आईने से डरने लगी। उसके मन में एक भयानक डर बैठ गया। अगर विक्रम ने मेरा यह बदसूरत चेहरा देख लिया, तो क्या वह अब भी मुझे वैसे ही प्यार करेगा? क्या वह मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेगा? वह खुद को कमरों में छुपाने लगी। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह डर ने ले ली। वह काली रात। इसी बीच विक्रम को एक व्यापारिक सौदे के लिए पड़ोस के बड़े शहर जाना पड़ा। वहां से लौटते वक्त घने अंधेरे और बारिश के कारण विक्रम की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब विक्रम को होश आया तो उसके चेहरे पर पट्टियां थीं। डॉक्टर ने भारी मन से कहा, विक्रम, एक्सीडेंट में तुम्हारी आंखों की नसों पर गहरा असर पड़ा है। तुम अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हो। पूरा परिवार सदमे में था। जब पायल को यह पता चला तो वह खूब रोई, लेकिन उसके मन के एक अंधेरे कोने में एक राहत भी थी। अब विक्रम मुझे कभी देख नहीं पाएगा और मेरा डर खत्म हो गया। जीवन का नया अध्याय। वक्त का पहिया चलता रहा। पायल का रोग बढ़ता गया और वह पूरी तरह बदसूरत हो गई, लेकिन विक्रम के लिए कुछ नहीं बदला था। वह अब भी पायल के हाथ थाम कर चलता, उसकी आवाज सुनकर मुस्कुराता और उसकी उसी तरह तारीफ करता जैसे पहले करता था। पायल अब बिना किसी डर के विक्रम की सेवा करती। उनकी जिंदगी पहले की तरह ही खुशहाल थी। बस अब विक्रम अंधा था। करीब 12 साल बाद पायल की तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। विक्रम टूट गया। उसने अपनी जीवन संगिनी को खो दिया था। चौंकाने वाला अंत। अंतिम संस्कार के बाद विक्रम ने अपना झोला उठाया और गांव छोड़कर जाने लगा। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे रोककर पूछा, बेटा विक्रम, अब तुम इस बुढ़ापे और अंधेपन के सहारे अकेले कहाँ जाओगे? इतने साल तो पायल तुम्हारी आंखें बनकर तुम्हें रास्ता दिखाती थी। अब तुम एक कदम भी कैसे चल पाओगे? विक्रम रुका, अपनी आंखों से चश्मा हटाया और एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, काका, मैं अंधा नहीं हूं। मेरी आंखों की रोशनी उस एक्सीडेंट में कभी गई ही नहीं थी। बुजुर्ग हैरान रह गया, तो फिर इतने साल यह दिखावा क्यों? विक्रम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, काका, अगर पायल को पता चलता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूं, तो वह अपनी बीमारी के दर्द से ज्यादा मेरी नजरों के दर्द से मर जाती। वह घुट घुट कर जीती। मैं बस उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि मेरे लिए वह आज भी वही सुंदर पायल है। उसे खुश रखने के लिए मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, क्योंकि सच्चा प्यार कमियां नहीं, खूबियां देखता है। दोस्तों, विक्रम की इस कहानी ने हमें सिखाया कि कभी-कभी अपनों की खुशी के लिए अंधा
बन जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर हम भी एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करना सीख जाएं, तो कोई भी घर टूटने से बच सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या विक्रम ने सही किया। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं।